गॉसेस थ्योरम के ये वाले एप्लीकेशन में हम लोग कंसीडर करेंगे एक बॉडी, और वो जो बॉडी होगी उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा और वो बॉडी के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक बॉडी कंसीडर की है। जो बॉडी इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक रैंडम शेप की बॉडी है, और ये बॉडी को हमने दिया चार्ज, तो जो चार्ज होगा पूरी बॉडी पे हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जिसके वजह से जो बॉडी होगी वो एक चार्ज बॉडी के तौर पर बिहेव करेगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब अगर हम लोग ये बॉडी को चार्ज देंगे तो जो पूरा जो चार्ज होगा पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो बॉडी होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के तौर पर बिहेव करेंगी। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पूरी जो बॉडी होगी, ये बॉडी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होगी ये बॉडी के सरफेस के साथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये बॉडी के सरफेस के साथ, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और कैन से नॉर्मल टू द सरफेस। और यहाँ पर ये जो बॉडी है इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, दिस बॉडी डजंट हैव पर्टिकुलर शेप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वुडंट बी कांस्टेंट, सो वी विल कंसिडर इनफाइनाइटेसिमल सरफेस। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट नहीं होगी, जिसके वजह से हमें कंसिडर करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइटेसिमल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वाला जो रीजन है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रीजन है, मगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उतना छोटा हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये जो रीजन होगा उसको हम लोग एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रीजन है उसको हमने एनलार्ज किया और कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये वाले रीजन पे हमने कंसीडर किया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें कंसीडर करना होगा गॉसियन सरफेस, फिर उसके बाद वो जो गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है उसको हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया कि जो पॉइंट है वो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर लाया कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, और यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो गॉसियन सरफेस है वो ये जो सरफेस है, ये जो चार्ज सरफेस है उसको पेनिट्रेट करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो सेक्शन होगा ये होगा बॉटम सेक्शन, और ये वाला जो सेक्शन होगा वो होगा टॉप सेक्शन। अगर हम लोग बॉटम सेक्शन कंसीडर करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी गॉसियन सरफेस के बॉटम सेक्शन में वो होगी जीरो, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, और हमें पता है जो चार्ज बॉडी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। तो ऑब्वियसली जो गॉसियन सरफेस का जो बॉटम सरफेस होगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमने जो सरफेस कंसीडर करी है, ये सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, और यहाँ पर ये जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी ये वाले एरिया के लिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया वो है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो इतने से रीजन के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट होगा वो ये सरफेस के बहुत क्लोज में होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। ये जो पॉइंट है वो ये सरफेस के बहुत क्लोज में है, जिसके वजह से जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। फ्रिंजिंग इफेक्ट जीरो होगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लीनियरली कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी, और वो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो टॉप वाला जो एरिया होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला टॉप वाला एरिया है, ये टॉप वाले एरिया को ही पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी। और ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये यहाँ पर ये वाला जो सरफेस एरिया होगा वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ये गॉसियन सरफेस के बहुत क्लोज में, ये जो पॉइंट है वो ये चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज्ड में। और अगर कोई पॉइंट अगर चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज में होता है तो पॉइंट के लिए जो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है वो होता है जीरो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो लीनियरली प्रोपगेट करती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो गॉसियन सरफेस वो पॉइंट के कांटेक्ट में होगी वही गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पार होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो पॉइंट है ये गॉसियन सरफेस का जो टॉप एरिया जो टॉप सरफेस है उसके कांटेक्ट में, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये वाले सरफेस एरिया को ही पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगी फाई वो बराबर में होगी चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस अपने अंदर एनक्लोज करके रखी उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो ये जो गॉसियन सरफेस अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज करके रखी उसको हमने कंसीडर किया क्यू डैश चार्ज। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि टॉप सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी वो बराबर में होगी क्यू डैश चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। यहाँ पर ये जो क्यू डैश चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि जो सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो कितनी है, और यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कितना है। तो यहाँ पर ये जो क्यू डैश होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे सिग्मा इंटू ए।
तो जो क्यू डैश होगा उसके जगह हमें कंसिडर करना होगा सिग्मा इंटू ए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी जो कि गॉसियन सरफेस के टॉप एरिया के साथ एसोसिएटेड होगी वो बराबर में होगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरिया है, यहाँ पर ये जो एरिया है वो है इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल। अगर ये एरिया अगर इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल होता है तो उस केस में जो गॉसियन सरफेस होगी उसका एरिया कितना छोटा होगा ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये गॉसियन सरफेस का वो इतना छोटा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो होगी कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एरिया है ये इन्फाइनेटेसिमल सरफेस एरिया के लिए जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो एरिया है वो है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी है कांस्टेंट। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। यहाँ पर हमें कंसीडर करना है डॉट प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो है सेम। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा, और जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री का, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आउटकम हमें जो निकल के आएगा वो होगा ई ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फाई हो बराबर में सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई के जगह हम लोग पुट करेंगे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ए, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो पर्टिकुलर पॉइंट पर वो बराबर में होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के।